हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि किस तरह से हमने एक मुहिम की शुरुआत करी है और ये मुहिम हमारा करंट अफेयर्स को फोकस करता है। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था कि मई 2021 से लेकर के जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हमारे सामने उभर कर के आती हैं, स्पीडी किताब है, उससे मैंने शुरुआत कराई है। और ये जो टारगेट है वो मैं पूरा अप्रैल तक करूँगा, क्योंकि जो बीपीएससी का पेपर है दोस्तों वो मई में है। तो पेपर से एक महीने पहले का भी अगर करंट अफेयर करके जाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, रैपिड बूम यानी सूरज आनंद। मेरे साथ जुड़िए और जल्दी से आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। मई तक की चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज मैं बातें करूंगा जून के बारे में। तो 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया था। 1 जून 2021 को TCM ने अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो ये न्यू एवेंचर है। वैसे हिंदी में हम लोग नवाचार केंद्र लिखते हैं। तो ये कहाँ खोला है? तो ये एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में, वहाँ पर खोला गया है। इसी के साथ ही साथ क्या देखते हैं, 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो वो रेख्ता शब्दकोश ही आता है, खुद उसी का ही नाम है। 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1617 तथा B1617.2 और 1 को क्या नाम दिया है? तो इसको क्रमशः कप्पा तथा डेल्टा का नाम दिया गया है। 2 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो ये विश्व NTD दिवस के नाम से इसको अब मंजूरी दी गई है। 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला लिया है? तो ये अमेरिका है। 2 जून 2021 के सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हुआ है? तो वो TM कल्याण गोंडर हुआ करते हैं। 2 जून 2021 को 31वां एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये चौथा रहा, प्रथम कजाकिस्तान रहा था। 2 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले एशियाई नेत्रहीन कौन बने थे? तो वो चीन के जोंग होंग बने थे। 3 जून 2021 के सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉकर, जिसको हम लोग NB टैग के नाम से जानते हैं, उसको किसने विकसित किया था? तो IIT रूपर ने इसको विकसित किया था। 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व साइकिल दिवस। 4 जून 2021 के सूचना अनुसार CSIR ने पानी के कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की शुरुआत की थी? तो ये स्वास्तिक नाम आता है। 4 जून 2021 को जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा था? मतलब सबसे पहले स्थान पर ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन रही थी? तो ये शेफाली वर्मा थी। 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये नितिन राकेश एवं जेरी विड आते हैं। विड नहीं है, ये विंड है। 4 जून 2021 को केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद में उनके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल बढ़ाकर कितने साल की कर दी गई है? तो ये पूरे जीवन है, यानी लाइफ टाइम इसकी वारंटी एक्सटेंड कर दी गई है। 4 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ी की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? तो ये 59th रैंक पर आते हैं। 4 जून 2021 को इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पे किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया था। 4 जून 2021 को नेचर टी
FTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता था? तो ये थॉमस विजयन है, जो कि कनाडा के हैं, उन्होंने जीता था। विजय से याद रखिएगा, जीता था, जिस वजह से ये फर्स्ट पे आते हैं और कनाडा से इनका ताल्लुक रहता है। 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा दिया गया। 5 जून 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयिका किसे नियुक्त किया गया है? तो वो उन्हें ASJ विद्या प्रकाश को नियुक्त किया गया था। 6 जून 2021 को असम के कोराझर जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये रायमोना पार्क आता है। 6 जून 2021 को एनीमिया मुक्त सूचांक 2020-21 में किस राज्य के प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश है और दूसरा उड़ीसा है। बेसिकली ये एक बीमारी होती है दोस्तों, एनीमिया, आप लोग जानते होंगे। बताइएगा कमेंट करके कि ये किस विटामिन की डिफिशियंसी से ये बीमारी होती है। 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून 2021 को इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है? तो प्राण वायु और स्वस्थ के नाम से इसे किया है। 7 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने किया है दोस्तों इसकी शुरुआत। 7 जून को भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये ALHMK 3 को शामिल किया है। 7 जून 2021 के सूचना अनुसार टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम रखा गया है? तो ये रिया चक्रवर्ती हैं दोस्तों। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जून 2021 को इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम लोग AFFA के नाम से जानते हैं, ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो ये डेबी हेविट आती है। 8 जून 2021 को नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिले में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये सुरक्षित हम सुरक्षित तुम के नाम से अभियान है, इसकी शुरुआत की है। 8 जून 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की वाटर व्यूरिगल के नाम से एक है मूवी, उसे मिली है। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 9 जून 2021 को इंटरपोल ने लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए किस नाम से एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फेमिला के नाम से इसको लॉन्च किया है। 9 जून 2021 को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसको क्रीकुरू के नाम से इसकी शुरुआत की थी। 9 जून 2021 को अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है? तो ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मंजूरी दी गई है। 9 जून 2021 के सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड, जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी के तौर पे जानते हैं, उसमें वहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। 9 जून 2021 के सूचना अनुसार कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत में कौन सा रैंक मिला है? तो 67 BPSC से 67 रैंक याद रखिएगा। 10 जून 2021 के सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला राज्य कौन बना था? तो ये दिल्ली बना था दोस्तों। 10 जून 2021 को ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद में नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल
अब किस प्लेटफॉर्म पर है, तो ये कू प्लेटफॉर्म पर है। 10 जून 2021 को जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 के रूप में नवाजा गया है, तो ये तितिनसी डांगे मोरा ऐसा कुछ नाम है इनका। इसी के साथ ये अजीब से अटपटे नाम है दोस्तों, तो ये मेरे से प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको याद रखना मुश्किल है। इन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा कि कुछ एक तरीका ऐसा निकालिए, और यही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा अजीब से शब्द लगेंगे, बेसिकली ये करवाने का मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है, एक बार आप लोगों के कानों तक ये जो आवाज़ है, ये सब नाम है, ये गूंज जा रहे हैं, और यही गूंज आप लोगों को पेपर में भी सुनाई देगा दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, नोट्स कोई काम नहीं आता, वीडियो कोई काम नहीं आता, काम अपना दिमाग आता है पेपर से पहले, और अपने दिमाग में वही सारी चीज़ें याद आती हैं जो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सुना हो। 10 जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीतने वाला कौन है, तो डिजाइनर क्रॉन्सिस और जो सेलिब्सरी जो ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखते हैं वो है। इसी के साथ ही 11 जून 2021 को ग्लोबल लिबेबिटी इंडेक्स 2021 में शीर्षक स्थान पर रखा गया है, तो ये ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड का। इसी के साथ ही 11 जून 2021 को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये तिलोत्तमा सोम हुआ करती हैं, इन्हें मिला है। इसी के साथ ही 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून 2021 को भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये मेघा राजगोपालन है। इसी के साथ ही 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है, तो ये DBS बैंक आता है। 13 जून 2021 को वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरस्कार एकल किताब किसने जीता था, तो ये नोवाक जोकोविच आते हैं, जो कि सर्बिया से आते हैं। 14 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदाता मतलब जो ब्लड डोनर है। इसी के साथ 12 जून नहीं है, 14 जून 2021 को पुणे के किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटिंग मास्क तैयार किया है, तो ये थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। 14 जून 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है, तो ये लद्दाख है दोस्तों। वहाँ पर इतनी ठंड होती है, आप लोग खुले में शौच वैसे भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। 14 जून 2021 को भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने थे, तो ये ऋषभ पंत बने थे। 15 जून 2021 से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है, तो इजराइल बना है। इसी के साथ ही 15 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 15 जून 2021 को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो 14 पर रखा गया है, पहला इंडोनेशिया आता है। 16 जून को ICC द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, तो स्टीव स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के। 16 जून 2021 को स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये टाइगर श्रॉफ हैं। 16 जून 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है, तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला है। 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 17 जून 2021 को पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है, तो कांग्रेस है दोस्तों। 17 जून 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रशिक्षण किया है, तो ये शेनजोहू 12 आता है।
उसी के साथ ही 17 जून 2021 को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बने थे? तो ये महफूज इलाही बनते थे। 18 जून 2021 को भारतीय युद्धपोत, जिसको हम लोग त्रिकंड अदन की खाड़ी के नौसेना अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है, तो ये इन यू नेफ्रोर हुआ करते हैं। 18 जून 2021 को वैश्विक शांति सूचांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 135 है, प्रथम इसमें आइसलैंड हुआ करता है। 18 जून 2021 को फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर, दोस्तों फ्लाइंग सिख का नाम आते ही उनकी निधन हो गई थी, और फ्लाइंग सिख का नाम आते ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मिल्खा सिंह के बारे में हम इनको कहते हैं। 19 जून के सूचना अनुसार पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भूटान पे। 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 20 जून 2021 को उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा करी है? तो यह आशीर्वाद योजना होता है। 21 जून 2021 को विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, किस देश के साथ में? तो ये कुछ किस विषय के साथ है, देश नहीं है। तो ये योग फॉर वेल बीइंग आप लोग जानते होंगे, ये अच्छा रहे अच्छा बने, वही है। इसी के साथ ही 21 जून 2021 को प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेंग के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया है। वो कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वो स्वीडन के हैं दोस्तों। 21 जून 2021 को अमेरिका में किस तूफान ने तबाही मचाई थी? तो ये क्लाउडेट के नाम से आता है। 2021 में 21 जून की बात कर रहा हूँ को फ्रेंच ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता था? तो ये रेडबुल के मार्क्स वेर्स्टैपेन हुआ करते हैं। इसी के साथ ही 21 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो ये माव्या सुदन हुआ करती हैं। इसी के साथ ही साथ 22 जून 2021 से उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से रखा जाएगा? तो ये चंद्रो तोमर आते हैं। 22 जून 2021 को यूरोपियन पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुमिता मित्रा हुआ करती हैं। 22 जून 2021 को कौन सा राज्य मगरमच्छों को 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है? तो उड़ीसा है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 23 जून 2021 का पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने हासिल किया था? तो वो न्यूजीलैंड ने किया था। 24 जून 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करमन मल्लेश्वरी हुआ करते हैं। 24 जून 2021 को टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया है? तो मोहित चौहान ने गाया है, लक्ष्य तेरा सामने है। 24 जून 2021 को जीनोम स्विंगिंग सुविधा विकसित करने वाला पहला देश कौन सा, पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान बना है। 24 जून 2021 को कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये कोचिन में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बारे में बातें हो रही। तो रोल ऑफ एक्सेलेंस पुरस्कार के रूप में हम इसे जानते हैं, इसे नवाजा गया है। 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो नाविक दिवस एवं वेटिलोके दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 25 जून 2021 को किन 2 मशहूर शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को। 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। 27 जून 2021 के सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये अश्वगाबाद है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में आता है, इसको नवाजा गया है। 27 जून 2021 को भारतीय तीरंदाज
अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण में 3 में मिश्रित युगल सर्पदा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, तभी इतिहास रचेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, लाइफ हो, करियर हो, किसी में भी अगर आप सेकंड पोजीशन पर रहेंगे दोस्तों, तो आप इतिहास में जाने नहीं जाएंगे। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस यही रहता है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं भी हूँ, नंबर 1 पर रहें दोस्तों। 28 जून 2021 को DRDO ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अग्नि 2 है। इसी के साथ ही 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो सांख्यिकी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 29 जून 2021 को किस देश ने यूके कप में लगातार मैचों में 5 गोल करने वाले पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेन है दोस्तों। 29 जून 2021 को राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसे गोला फेंक संप्रदा का स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये तरनजितपाल सिंह टूर आते हैं। 29 जून 2021 को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पत्रकार पी साईनाथ को इसे सम्मानित किया गया है। 29 जून 2021 को किन 2 देशों के बीच में बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है? तो ये तुर्की अजरबैजान है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। 29 जून 2021 को किसे प्रोफेसर PS महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर RB वर्मन का नाम आता है। 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 30 जून 2021 को ISSF विश्व कप शूटिंग में किसे भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये राही सरनोबित ने जीता था। 30 जून 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने थे? तो ये शेफाली वर्मा बनी थी। इसी के साथ ही साथ 30 जून 2021 के सूचना अनुसार कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगा? तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों। 30 जून 2021 के सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो ये अंशुला राव बनी थी। तो दोस्तों ये था हमारा जून का कार्यक्रम, जून के हमारे करंट अफेयर। मैं एक ही चीज़ आप सभी से कहूँगा, चीज़ों को बहुत आराम से पढ़िए, रिपीट कर के पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप 50 बार पढ़ रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। एक बार मेरी वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सब सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक ही चीज़ मैं लेकर के आता हूँ और एक ही चीज़ बताता हूँ कि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। इसी प्रकार हम करंट अफेयर को करते रहेंगे। स्पीडी जो अपनी किताब है इसको पूरा करेंगे और मेरे और भी सारे कोर्सेज आ रहे हैं जो कि यूट्यूब पर ही आप लोगों को फ्री में मैं करवाऊंगा। बेसिकली अभी मेरा सारा टारगेट BPSC पर है, 67 BPSC पर है, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले बार भी क्लियर किया था और इस बार भी करने वाले हैं, और उन लोगों को फ्री में चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि कुछ भी इशू के चक्कर में, इशू के कारण, फाइनेंशियल हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं उस चीज़ को आगे बढ़ा पा रहे थे। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ही चैनल पर आपको कोई सा भी कोर्स हो वो अगर आप लोग अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड भी करवा दूंगा। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, कोई सा भी डाउट आता है वहाँ पर तुरंत पूछिए, और जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।